भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में जब से देश की सत्ता आई है, तभी से भारत में कई बदलाव देखने को मिले। कानून हो या देश की व्यवस्था, उस पर मोदी सरकार के एक्शंस ने खूब तारीफें बटोरी है। आर्टिकल 370 को हटाना हो या 3 तलाक का मुद्दा, पीएम मोदी की रणनीति सफल रही और देश में हर वर्ग ने उन्हें समर्थन दिया। हालांकि इस बीच कुछ कट्टरपंथियों ने जमकर प्रोपेगेंडा चलाया, जो अभी भी लगातार जारी है। अब मोदी सरकार एक ऐसा बड़ा और अहम कदम उठाने जा रही है जो आने वाले भविष्य का रंग बदल सकती है। जी हां, और 75 वर्षों से चली आ रही उस नियम को अलग कर देगी जहां कांग्रेस ने कभी बदलने की नहीं सोची थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। देश का भविष्य क्या है ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन सत्ता में बैठे वो प्रधान भारत की छवि जरूर बदल सकते हैं। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में चर्चित रहा है। यहाँ देश की एक अलग पहचान निकलकर सामने आई है। हर कदम पर देशवासियों की सोचने वाले पीएम मोदी की लोकप्रियता भी खूब बढ़ी। अब इन सब के बीच मोदी सरकार वो करने जा रही है जिसकी कल्पना किसी ने कभी नहीं की थी। अब मोदी सरकार आपको इतिहास का वो हिस्सा दिखाने जा रही है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, जिन्होंने अपनी मिट्टी के लिए किसी की परवाह नहीं की। वो वीर गाथा आपके कानों में गूंजेगी जिसका लंबे अरसे से इंतजार था। एनसीईआरटी की सोशल साइंस की किताब को लेकर शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने राज्यसभा में मोदी सरकार से सवाल पूछा था, जहां वो स्कूली किताबों में दर्ज गलत इतिहास को सुधारने पर सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बारे में पूछा था। इसी को लेकर बीते बुधवार को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सदन में जवाब दिया। उन्होंने बताया कि सोशल साइंस की कुछ किताबों में संशोधन करके उन्हें रीप्रिंट करवाने के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया कि 2022-23 के एजुकेशन कैलेंडर की नई किताबों में संशोधित इतिहास पढ़ाया जाना शुरू हो सकता है। जी हाँ, आज तक हमने और आपने इतिहास के पन्नों में मुगलों की कहानियां सुनी। आलोचकों का कहना है कि इतिहास की किताबों में यह तो बताया गया कि लाल किला, कुतुब मीनार और ताजमहल किसने बनवाए, लेकिन यह तथ्य जानबूझकर छिपा लिया गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाने के लिए महरौली में 41 हिंदू जैन मंदिरों को तुड़वा दिया था और फिर उन्हीं मंदिरों के मलबे पर मीनार का निर्माण करवाया गया। अब यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक इतिहास के पन्नों में भर भर के मुगलों के गुणगान किए गए हैं, लेकिन महाराणा प्रताप जैसे वीर और ऐसे कई बहादुर योद्धाओं का सच हर किसी से छिपाया गया। बमुश्किल एक छोटे से पन्ने में जगह दी गई, लेकिन अब ऐसे सभी प्रोपेगेंडा पर मोदी सरकार का बड़ा हथौड़ा पड़ा है। अब एनसीईआरटी की किताब में बच्चे वो पढ़ेंगे जिससे भारत का आज बना है। इतिहास वो बताएगी जो सच है, जहां देशभक्ति और सच्ची श्रद्धा है, ना कि हत्या और खून खराबा। यहाँ मुगलों के अत्याचारों के सामने सीना तानकर खड़े होने वाले गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और उनके 4 साहिबजादों की गाथा को इतिहास की किताबों में जगह नहीं दी गई। उनको वो वीर गाथा, उनकी वो सच्चाई जो सालों से छिपाई गई थी। अब मोदी सरकार ने ठान लिया है कि अब बस देश को सही दिशा पर ले जाना है और ऐसे कई कहानियों को लाकर बदलाव लाना बेहद जरूरी है। इस पूरे इतिहास को ढकने और उससे दूर रखने को लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। ये आरोप लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने देश को गुमराह किया है। यहाँ कई शिक्षाविदों के मुताबिक कांग्रेस की सरकारों ने सनातन संस्कृति और देश के नायकों को इतिहास से गायब करने के लिए हिस्ट्री लेखन का काम वामपंथियों और जिहादी विचारधारा के हाथों में सौंपा था, जिन्होंने अपने कुतर्कों और शदम उदाहरणों के जरिए इतिहास की किताबों को एक खास में रंग दिया, यानी कि यहाँ उन्होंने अपनी विचारधारा को किताब में लिख दिया है। अब जब इतिहास की किताब में बदलाव होने जा रहे हैं तो हर तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ हो रही है। उनके इस कदम को भरपूर सराहा भी जा रहा है। ऐसे में आप मोदी सरकार के इस अहम फैसले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।